होगा ना 19 से ना। अच्छा, एगो है 19, एगो है, और दोनों मिल के क्या बन रहा है? बढ़हन बन रहा है। मतलब ये दोनों जोड़ा जा रहा है तो ये निकल के सामने आ रहा है। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 19 सेंटीमीटर। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? ज्ञात करना है तो कुछ होगा ना, मान लेते हैं कुछ तो होगा, आर का मान निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि लेकिन कंडीशन डाला है कि ये वृत्त कौन बन रहा है? इसकी परिधि और इसकी परिधि के योग का बराबर है, न कि क्षेत्रफल का। योग मतलब इसको सीधा कर दो तार जैसा, इसको काट के तार जैसा, दोनों तारवा को जोड़ दो, एगो वृत्त बनाओ, वही ये परिधि होगा, ये कह रहा है। परिधि का मतलब बाहरी घेरा, तो ये एक तार जैसा होगा सीधा करेंगे तो वृत्त की परिधि क्या होती है? बोलो। 2 पाई R1, ठीक है। 2 पाई R2, और ये हो जाएगा 2 पाई R होगा कि 3 होगा? R, बड़ा वाला R कर दिए, ठीक है। अब 2 पाई R1 गुणा 19 होगा, बोलो। 2 पाई R2 9 होगा, 2 पाई R होगा। एक जैसा सबको लिख दे। पाई का क्यों और 2 का क्यों नहीं बेटा? दोनों साइड है, जब इक्वेशन रहे पाई का मान मत रखो, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज्यादा मेहनत पड़ेगा, वही हो जाएगा लास्ट में। अब 2 पाई दोनों में है, 19 जोड़ 9 होगा, है, बराबर 2 पाई गुना, ये 2 पाई से 2 पाई खत्म, 9 दूनी 28 होगा, बराबर R। मतलब R बराबर 28 सेंटीमीटर। उस वृत्त की परिधि क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 28 सेंटीमीटर। आंसर देख लेना रहा है, हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात करे जिसकी 2 परिधि, 3 परिधि, 4 परिधि के योग के बराबर हो और त्रिज्या दिया रहे, सीधा त्रिज्या क्या होगा? R1 प्लस R2। यहाँ क्या निकल के सामने आ गया? R बराबर R1 प्लस R2। देख लो, 19 प्लस 9 जोड़ते हो तो आ नहीं जा रहा है 28, आ गया ना। तो सीधा परिधि के केस में अगर ऐसा वृत्त दिया रहे कि जिसकी परिधि के योगफल के बराबर है और दूसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे, तो सीधा परिधि को क्या करना है? उनके त्रिज्या को क्या करना है? जोड़ देना है। जैसे मान लो क्वेश्चन रहता कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? सीधी सी बात है 18 हो जाएगी। चलो, 2 वृत्त है, कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये हो गया R1 प्लस R2 है 6 सेंटीमीटर, अब बराबर कह रहा है कि इसकी क्या होगी, लेकिन कंडीशन रख दिया है क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्या लेना है? क्षेत्रफल। इसका क्या लेना है? और उसमें क्या लेना था? परिधि। क्षेत्रफल, परिधि या परिमाप एक ही होता है। तो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हैं? मुंह में नहीं बोलना है, आराम से बोलो। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्षेत्रफल का तो यही होगा ना, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर।
अच्छा चलो ठीक। R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले सूत्र लिख लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। एक तरह से ये सूत्र निकल के सामने आ गया, ठीक है। 6 को 8 को जोड़ना है, 8 6 14, इससे कम होगा तो यहां पर अब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, ये होगा 64 प्लस 36 है, 64 प्लस 36 बराबर R स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो R बराबर होता है प्लस माइनस, लेकिन हम लोग जानते हैं त्रिज्या कभी माइनस होगा नहीं, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये सूत्र अप्लाई कर देना है कि दोनों के त्रिज्याओं के वर्गों का वर्गमूल, वर्गों के योग का वर्गमूल होगा, दोनों के त्रिज्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल। इसको हटाएंगे तो R हटेगा, स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। चलो लिखो, इसमें भी फिगर उगर सब बना लेना, फिगर बना के अब तब इसको करना।